गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को ओवर सब्सक्रिप्शन अंश अभिदान के बारे में आपको बताऊंगी। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वो ओवर सब्सक्रिप्शन के ऊपर होगी, यानी कि अधि अभिदान वो कंडीशन है जब कंपनी जितने अंशों का निर्गमन करती है उससे अधिक आवेदन उसको प्राप्त हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी ने 10,000 इक्विटी अंश या प्रेफरेंस अंश, अधिमान अंश या समतांश मार्केट में निर्गमित किए और उसको 10,000 के बदले 15,000 के आवेदन प्राप्त हो जाए, तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी अधि अभिदान। ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन में कंपनी क्या करती है, क्योंकि उसने जितना निर्गमित किए हैं वो उतनों के ही शेयर्स रखेगी और बचे हुए शेयर्स को उसको वापस लौटाना पड़ता है। तो देखिए किस तरीके से कंपनी ट्रीट करती है इसको। कंपनी को 10,000 इश्यू करने हैं, उसने किए 15,000 उसको आवेदन प्राप्त हुए, तो कंपनियां इन शेयर्स को कुछ कैटेगरी में रखेगी। कुछ कैटेगरी कंपनी अपनी कंडीशंस, अपने टर्म्स की सहूलियत के हिसाब से बनाएगी और जो अंश जिनको अलॉटमेंट दे दिया है वो रखेगी और बचे हुए शेयर्स को वो रिजेक्ट कर देगी। अब ये देखिए, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग अंश शेयर होल्डर्स आते हैं, तो उन शेयर होल्डर्स के पास जो भी एक्स्ट्रा अंश रखे हुए हैं वो उन अंशों का जो पैसा है कंपनी उनको वापस ना करके क्या करती है, उनकी आने वाली मांगों में उनको एडजस्ट कर लेती है। ये एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। अधिक राशि जो कंपनी को आवेदन के साथ प्राप्त होती है, कंपनी उस आवेदन की राशि को पूरी वापस न लौटाकर उनको आने वाली मांगों में एडजस्ट करती है। इस प्रोसेस को हम एक टेबल से समझेंगे, एक क्वेश्चन के थ्रू। तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, फिर मैं आपको उसको टेबल से समझाती हूँ। ये देखिए, आप लोगों की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। नम्रता लिमिटेड ने 10 वाले 75,000 इक्विटी अंश निर्गमित किए, जिन पर इस प्रकार देय थे: 5 रुपये आवेदन पत्र के साथ, 3 रुपये आवंटन पर और 2 रुपये मांग पर। अधि अभिदान के कारण आवंटन निम्न प्रकार से किया गया। अब देखिए, क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी कैटेगरी बना के गिवन है, अगर नहीं दे रखी होंगी तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस कैटेगरी को खुद भी बना सकते हो। फर्स्ट कैटेगरी अबाउट 2,000 शेयर्स, यानी कि इस कैटेगरी में उन्होंने उन शेयर होल्डर्स को रखा है जिन्होंने 2,000 से ऊपर के शेयर्स के लिए आवेदन किया है। ऐसे शेयर होल्डर्स कितने? 9,000, जिन्होंने 2,000 शेयर्स के लिए, 2,000 से ऊपर शेयर्स के लिए आवेदन किया है। और नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 9,000, यानी 9,000 ऐसे अंशधारी हैं जिन्होंने 2,000 से ऊपर के अंश मांगे और हमने उनको पूरा ही अलॉटमेंट दे दिया। डेट मीन्स उनको जितना मांगा था उतना दे दिया गया। बी कैटेगरी इन लोगों ने बनाई अबव 1,000 अप टू 2,000, यानी ऐसे अंशधारी जिन्होंने 1,000 से 2,000 के बीच अंश मांगे। ऐसे अंशधारी हैं आपके पास 54,000, आपने उनको 24,000 का अलॉटमेंट दिया है। अबव 500 अप टू 1,000 शेयर्स, ऐसे अंशधारी हैं आपके पास 45,000 और आपने उनको 24,000 का अलॉटमेंट दिया है। 500 शेयर्स या उससे कम, ऐसे 27 अंशधारी हैं, 27,000 अंशधारी और आपने उनको 18,000 का अलॉटमेंट दिया है। तो टोटल मार्केट में हमने निर्गमित किए थे 75,000 और हमें आवेदन प्राप्त हुए 1,35,000 के। तो हम आवंटन केवल 75,000 अंशधारियों को ही करेंगे। ये जो एक्सेस है इसको हम वापस लौटा देंगे। आइए देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रविवरण में वर्णित निर्गमन की शर्तों के अनुसार आवेदन राशि की पूर्ति करने के पश्चात प्राप्त रोकड़ आधिक्य को कंपनी द्वारा आवंटन तथा मांग की देय राशियों के भुगतान करने के लिए रोका गया। इस लाइन से आपको क्लियर हो गया कि जो आपको आधिक्य प्राप्त हो रहा है, यानी कि आपने जिसने जितने शेयर मांगे उससे उसको उतने नहीं देके कम दिए हैं, तो जो बचे शेयर्स उनकी जो राशि है वो आपके पास पड़ी हुई है आधिक्य के तौर पे, तो आप उसको वापस ना करेंगे और आने वाले अंशों में, आने वाले आवंटन में या मांगों में उनको एडजस्ट कर लेंगे। आगे देखिए, इससे अधिक प्राप्त आवेदन राशि आवंटन के तुरंत पश्चात वापस कर दी गई है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर किसी अंशधारी का इतना ज़्यादा पैसा हमारे पास रखा हुआ है कि हमने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या आने वाली और भी कॉल्स हमने ड्यू कर दी है, उसके बावजूद भी उसका पैसा बच जाता है, तो हम उसको शेयर होल्डर को रिफंड कर देंगे। जैसे ही आवंटन किया गया, मिस्टर पोनी ने, जिसको समूह ए यानी कौन सा, जिसने 2,000 से ऊपर के शेयर्स के लिए आवेदन किया था, 9,000 अंश आवंटित किए गए थे। आवंटन राशि के साथ ही अंशों पर शेष बची पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया। यानी कि मिस्टर ए
मिस्टर पोनी जो समूह ए में आता है, जिन्हें हमने 9,000 अंश दिए थे, आवंटन राशि के साथ ही उसने बची हुई पूरी राशि दी थी। दैट मीन्स कौन सी सिचुएशन हो गई है, कॉल्स इन एडवांस की, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सभी अन्य अंशधारियों ने समय समय पर आवश्यक राशियों का भुगतान कर दिया। कंपनी की पुस्तकों में इन लेन देन की जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आधिक्य का क्वेश्चन है, हमें ज़रूरत जितनी हमने निर्गमित की है उससे ज़्यादा के हमें शेयर्स आवेदन प्राप्त हुए हैं, तो हम किस तरीके से इस कैटेगरी को सेटल करेंगे। तो देखिए समझिए, एनालिटिकल, इसके लिए हमें एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ेगी। एनालिटिकल टेबल बुक में आप लोगों की बहुत बड़ी और बहुत वाइड डिस्क्रिप्शन दे रखा है। आप एक शॉर्ट सी टेबल भी बना सकते हैं, उससे भी आपका काम चल जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये टेबल है आपकी। अब यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिखा है, सीरियल नंबर की जगह आप कैटेगरी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट देखिए, पहली कैटेगरी थी हमारी 9,000 की। क्वेश्चन में देखिए आप इस तरीके से पहले एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, उसमें कौन कौन से कॉलम होंगे मैं आपको बता देती हूँ एक बार। पहला कॉलम कैटेगरी का या सीरियल नंबर का, दूसरा एप्लीकेशन रिसीव्ड यानी हमें कितने आवेदन प्राप्त हुए, अलॉटेड शेयर्स यानी हमने उनको कितना आवंटन दिया, रिजेक्टेड शेयर्स, ये कॉलम ऑप्शनल है, आप चाहें तो बनाएं, ये आपको समझाने में आसानी रहेगी इसलिए मैंने इस कॉलम को बनाया है। आप चाहें तो ना भी बनाएं, प्रैक्टिस करने के बाद आपको इस कॉलम को बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक्सेस मनी, आधिक्य यानी इन शेयर्स को जो हमने रिजेक्ट किया है, तो ये जो रिजेक्टेड शेयर्स हैं इनके ऊपर हमें कितना प्राप्त हुआ था, वो आपका सारा का सारा अधिक है। अब उस अधिक को आप क्या करोगे, आने वाले अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल में, अगर क्वेश्चन में सेकंड कॉल हो तो सेकंड कॉल और थर्ड कॉल हो तो थर्ड कॉल तक आप उनको ले जा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। पैसा बचता है तो आपको रिफंड करना पड़ेगा। कोई भी रिमार्क आपको लिखना है तो उसका भी कॉलम आप बना सकते हो। ये भी ऑप्शनल है, आप लोगों को समझाने में आसानी रहेगी इसलिए मैंने आपको बनाया है। और जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये 2 कॉलम ना भी बनाएंगे तो चलेगा, एक तो रिमार्क वाला और एक ये रिजेक्टेड शेयर्स वाला। तो आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास 4 कैटेगरीज आई थी, A B C D, मैंने 1 2 3 4 लिख दिया लेकिन क्वेश्चन में है A B C D। अब A शेयर्स में देखिए, यहाँ पे A शेयर होल्डर्स ने कितने मांगे थे, 9, 54, 45, 27। हमने भी यहाँ पे लिख दिया 9, 54, 45, 27। ये अभी क्वेश्चन से ही हम डिटेल्स को पुटअप कर रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, कितने लिए हमने इनको कितना आवंटन दिया, 9,000, 24, 24 एंड 18। देखिए हमने इनको अलॉट कर दिया 9,000, 24, 24 एंड 18। अब देखिए आगे समझिए इस टेबल को। फर्स्ट कैटेगरी को पहले हम कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में हम ए कैटेगरी में 9,000 शेयर्स की मांग की गई थी, हमने उनको 9,000 दे दिए। दैट मीन्स कोई रिजेक्टेड शेयर्स नहीं है, फुल अलॉटमेंट वाली कंडीशन ही कहलाएगी। ना कोई एक्सेस मनी होगी, ना हम अलॉटमेंट में ले जाएंगे, ना फर्स्ट कॉल में, ना रिफंड, ना रिमार्क। ठीक है। सेकंड कैटेगरी थी हमारी 54,000 की। इन कैटेगरी के शेयर होल्डर्स को हमने 24,000 का ही आवंटन किया है। मतलब हमारे पास अधिक शेयर्स कितने बच गए, 54 में से 24 को हमने दिया है, जो बचे 30,000 वो सारे के सारे क्या हैं, आधिक्य। अब एप्लीकेशन आपको जो रिसीव हुई है वो 5 रुपये के हिसाब से रिसीव हुई है आपके अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। तो हमारे पास ये तो अधिक शेयर्स कितने हैं, 30,000, और इस अधिक शेयर्स के ऊपर राशि कितनी है हमारे पास, 1.5 लाख। किस हिसाब से, 30,000 शेयर पे 5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 1.5 लाख की राशि हमारे पास आधिक्य के तौर पर पड़ी हुई है। अब इस 1.5 लाख की राशि को कंपनी या तो इसको वापस कर दे, फिर वापस अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा मंगाए, फर्स्ट कॉल के टाइम पे पैसा मंगाए। इससे अच्छा कंपनी क्या करती है, इस 1.5 लाख को वापस ना करके इन्हीं शेयर होल्डर्स से अब वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करा लेगी और फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करा लेगी। यानी अलॉटमेंट के टाइम पे इनसे पैसा, अगर इनकी ये जो आधिक्य की जो राशि है ये पूरी पड़ जाती है तो अलॉटमेंट के टाइम पे वो इनसे पैसा नहीं मंगाएगी। ये राशि ज़्यादा होती है तो कभी कभी फर्स्ट कॉल तक चली जाती है और आगे चली जाती है, और भी ज़्यादा होती है तो हम उसको रिफंड कर देते हैं। आने वाली कंडीशंस में मैं आपको बताती हूँ। तो पहले देखिए बी कैटेगरी की कंडीशन, 30,000 यहाँ पे हमारे पास अधिक शेयर्स थे, 5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 1.5 लाख रुपये हमारी आधिक्य की राशि थी। अब हम इस अधिक राशि को अलॉटमेंट पे ड्यू करेंगे। देखिए इस कैटेगरी में 24,000 शेयर होल्डर्स है, अलॉटमेंट है 3 रुपये का, तो 24,000 इंटू 3 करेंगे तो हमें अलॉटमेंट की राशि अब 72,000 मंगानी है। इस कैटेगरी से हम बात करें केवल बी कैटेगरी की, तो 72,000 हमारे पास तो 1.5 लाख रखा है। दैट मीन्स अलॉटमेंट का पूरा पैसा इस आधिक्य की राशि से एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए 24,000 इंटू रुपीज़ से 72,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 1.5 लाख में से 72,000 निकालने के बाद भी हमारे पास पैसा बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल में ले जाके उसको एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए फर्स्ट कॉल कितने का, वही कितने हैं इसमें शेयर्स, 24,000,
₹2 के हिसाब से 48,000 हमें मंगाने थे। हमारे पास अभी भी पैसा इतना पड़ा है 72,000 निकालने के बाद भी कि हम पूरा का पूरा फर्स्ट कॉल उसमें से एडजस्ट कर लें। तो ये देखिए बी कैटेगरी का हमने पूरा का पूरा फर्स्ट कॉल 48,000 का यहाँ से एडजस्ट कर दिया। अब 72,000 अलॉटमेंट का, 48,000 फर्स्ट कॉल का देने के बाद भी हमारे पास 30,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़े हुए थे 1.5 लाख में से बी कैटेगरी के, तो हमने उन पैसों को वापस कर दिया। समझ गए आप लोग? अधिक राशि को अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, संभव हो सके तो फर्स्ट कॉल तक भी ले जाना है, उसके बाद भी पैसा बच जाता है तो 30,000 रुपये हम उस कैटेगरी को रिफंड कर देंगे। तो देखिए अब हम इन लोगों से न तो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे ना फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इनका पैसा आ चुका है। ये कंपनी के लिए क्या कहलाएंगे? कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि इनका पैसा बी कैटेगरी का पैसा अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पहले से ही हमारे पास रखा है, तो ये क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एडवांस। थर्ड कैटेगरी देखिए 45,000 की है, उन्होंने मांगे, हमने दिए उनको केवल 24,000, दैट मीन्स 21,000 यानी 45 में से 24 हटा दीजिए तो कितने शेयर्स हैं जो रिजेक्ट होकर करी है कंपनी ने? 21,000। अब ₹5 के हिसाब से आवेदन प्राप्त हुआ था तो हमारे पास 1,05,000 का आधिक्य रखा हुआ है सी कैटेगरी का। अब हम सेम जैसे हमने बी कैटेगरी के साथ ट्रीट किया वैसे ही हम सी कैटेगरी के साथ भी ट्रीट करेंगे। हमारे पास 1,05,000 रुपये पड़े हैं, 24,000 अलॉटेड शेयर्स हैं, ₹3 के हिसाब से हमें उनसे 72,000 मंगाने थे, तो हम पूरा का पूरा आधिक्य राशि में से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आधिक्य के हमारे पास 1,05,000 बचे थे, तो हमने निकाली यहाँ पे 72,000। अब आइए फर्स्ट कॉल पे देखते हैं। फर्स्ट कॉल का 24,000 शेयर्स पे ₹2 के हिसाब से 48,000 रुपये बनता है, लेकिन हमारे पास यहाँ कितने बचे? क्योंकि 1,05,000 में से 72 चले जाएंगे तो हमारे पास केवल 33 बचेंगे, लेकिन फर्स्ट कॉल ड्यू कितने का हो रहा है? 48 का, तो हम 33,000 तक तो इस आधिक्य की राशि में से यूज़ कर लेंगे, बचे हुए पैसों को हम ड्यू करके शेयर होल्डर से मंगा लेंगे। देखिए दोनों में अंतर समझिए, यहाँ पे पूरा पैसा था, हमने पूरी फर्स्ट कॉल निकाल ली, यहाँ पे फर्स्ट कॉल के लिए हमारे पास 1,05,000 में से 72 गया तो केवल 33,000 बचता है, तो इस 33,000 को हम फर्स्ट कॉल में यूज़ कर लेंगे। बचे हुए 15,000 देखिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया आप लोगों को समझाने के लिए। बचे हुए 15,000 हम क्या करेंगे? जब ड्यू करेंगे तो इन कैटेगरी वालों से फर्स्ट कॉल मंगा ली जाएगी। क्योंकि रिफंड खत्म हो गया तो हमने यहाँ डैश लगा दिया। अब आप रिमार्क में यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट कॉल डेफिसिट, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है तो एंट्री करते वक्त जल्दबाजी में आप लोग ये गड़बड़ कर सकते हैं कि आप लोगों को लगे कि फर्स्ट कॉल तो 33,000 की थी तो पूरा पैसा हमने मंगा लिया। ये कई बार दिमाग में जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने में स्किप हो जाता है, तो आप यहाँ पे रिमार्क में लिख लेंगे फर्स्ट कॉल डेफिसिट, यानी कि फर्स्ट कॉल के लिए कम पड़ गया पैसा। तो आप ये रिमार्क देखते समझ जाएंगे कि फर्स्ट कॉल जो है ये पूरी नहीं है, आधी ही या कुछ अमाउंट ही इसका रिकवर हो पाया है सरप्लस से, और बचा हुआ हमने अब हमें ड्यू करके मंगाना है। आइए नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। डी कैटेगरी इज ऑफ 27,000 शेयर्स, आउट ऑफ विच we have allotted them only 18,000 shares, that means 9,000 shares, 27 minus 18,000, 9,000 shares are in rejected category, on which at the rate ₹5 per share application we have 45,000 of surplus money. Now this 45,000 is to be utilized in further calls. Now allotment is of ₹3 on 18,000 shares, which is but we have only 45,000 shares, so we will redeem only 45,000 from the surplus money, rest we have to call. Now see, I have written first call deficit, that means 45 we have only 45,000 for allotment adjustment, rest we have to call them through due entry. समझ में आई आपको ये टेबल? किस तरीके से रिमार्क में आप लोग लिख देंगे कि आपको फर्स्ट कॉल की डेफिसिट है या सेकंड कॉल की, तो आपको पता चल जाएगा कि जो बची हुई कॉल है उससे आपको कुछ अमाउंट तो है आपके पास और कुछ अमाउंट आपको मंगाना पड़ेगा, और कितना मंगाना पड़ेगा ये भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आप लोगों को बाद में मेहनत ना करनी पड़े। आप लोग भी पेंसिल से इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेबल एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन पढ़ के वीडियो में देख के क्वेश्चन को आप ज़रूरी चीज़ें नोट कर लेना और फिर खुद ये टेबल बनाना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और ये एनालिटिकल टेबल जो बनेगी आपकी पूरी वर्किंग नोट में बनेगी। एंट्रीज़ जो हैं वो बिल्कुल सेम चलेंगी, जैसे इश्यू की हम करते आए हैं एंट्री, चाहे वो पार हो प्रीमियम हो, एंट्रीज़ बिल्कुल उस तरीके से चलेंगी। और ये देखिए ये एंट्रीज बिल्कुल वैसे होंगी, अमाउंट आप इनमें से लेते जाना और ये टेबल वर्किंग नोट में बनेगी। तो चलिए इसकी एंट्रीज देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन आप। एनालिटिकल टेबल बुक में बड़ी दे रखी है, मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ा बता दिया। अब एंट्रीज देखिए इसकी एक एक करके।
फर्स्ट एंट्री जो ऑलवेज होगी वो होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हमें टोटल कितनी एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी? 1,35,000 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से, तो 6,75,000। जबकि हमें अलॉटमेंट कितना देना है? ओनली 75,000 शेयर्स का। तो देखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो हम इस 1,35,000 में से केवल 75,000 ही आवंटित करेंगे। तो 75,000 इंटू 5 के हिसाब से हम कर देंगे 3,75,000। अब हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू करने से पहले आप चाहें तो एप्लीकेशन का जो अधिक आपको रिसीव हुआ है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। इन्होंने बाद में करी है, लेकिन आप इसको पहले भी कर सकते हैं। तो बुक में आप बाद में करी हुई, तो हम चलो समझ लेते हैं इसको। ये जो एप्लीकेशन आई हमने इसको कैपिटल में बदल दी। कितनी? देखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का खाता खुला है 6,75,000 से, लेकिन हमने डेबिट करके उसको केवल 3,75,000 तक राइट ऑफ किया है। बचे हुए 2 लाख, बचे हुए पैसों का हमने क्या किया? बचे हुए 3 लाख को हमने इस तरीके से एडजस्ट किया। कैसे एडजस्ट किया है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट अमाउंट अभी आप छोड़ दीजिए, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में जो आपको अधिक पैसा मिला है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया? तो देखिए आपने अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया था? यहाँ पे 72 और 45, ये आपका टोटल हो जाएगा 1,89,000। मैं आपका टोटल लिखना भूल गई यहाँ पे। तो अलॉटमेंट पे हमने, यानी एप्लीकेशन पे जो आपको अधिक राशि प्राप्त हुई उसमें से आपने अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया? 72 + 72 + 45, तो आपका 1,89,000 हो जाएगा। उसी तरीके से फिर हम करेंगे टू कॉल्स इन एडवांस। ये कॉल्स इन एडवांस क्या है? क्योंकि अब अलॉटमेंट का टाइम हो चुका है, तो अलॉटमेंट के टाइम पे एडवांस नहीं कहलाएगा। एडवांस क्या कहलाएगा? आपका फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस का मतलब है वो पैसा जो हमने कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट कॉल के रूप में पहले ही एडजस्ट कर दिया। ये कितना है आपका? देखिए फर्स्ट कॉल पे कितना था? 48,000 + 33,000, आपका बन जाएगा ये टोटल 81,000। तो यहाँ पे देखिए 81,000 बन गया आपका। अब उसके बाद भी एक कैटेगरी और बची है, यानी हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया, हमने फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लिया, उसके बाद भी हमारे पास 30,000 रुपये बचे हैं जो कि हमने रिफंड कर दिए। तो यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे टू बैंक अकाउंट। तो ये आपकी एप्लीकेशन की राशि पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, यानी हमने 6,75,000 प्राप्त करके 3,75,000 तो हमने कैपिटल में बदल दिए, बचे हुए 3 लाख हमने अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल में और वापस बैंक उनको रिफंड करने के काम में ले लिए। तो एप्लीकेशन अकाउंट आपका बंद हो गया। अब आप चाहें तो अलॉटमेंट ड्यू कर सकते हैं। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 75,000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से 2,25,000 रुपये मांगे जाएंगे। क्योंकि ड्यू की एंट्री हमेशा ओरिजिनल से होती है, तो हम पूरे 75,000 पे 2,25,000 रुपये ड्यू कर देंगे। लेकिन अब जब हम प्राप्त करेंगे, देखिए प्राप्त करने की क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, नॉर्मल एंट्री। लेकिन क्योंकि हमारे पास एडवांस भी पड़ा है तो टू कॉल्स इन एडवांस हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए किस तरीके से होगा ये। हमें टोटल एडवांस कितना प्राप्त हुआ यहाँ पे? 54,000। किस तरीके से? जो अलॉटमेंट मनी एंड कॉल्स इन एडवांस रिसीव, जो टोटल आपके पास अमाउंट रखा हुआ था, ये देखिए अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट हमने ड्यू किया था 2,25,000 का। अब अलॉटमेंट का कुछ हिस्सा हमें आधिक्य के तौर पे पहले ही प्राप्त हो चुका है, तो उसको हम किस तरीके से शो करेंगे? देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में हमने कितना प्राप्त किया? देखिए अलॉटमेंट में आपको कितना प्राप्त करना था? जितना आप लोगों का बचा वो वाला हिस्सा। अब कैटेगरी ए देखिए, कैटेगरी ए में अलॉटमेंट आपको पूरा मंगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अधिक राशि नहीं थी, तो आप लोगों ने आप कॉल करके उनको मंगा लेंगे। अब सेकंड कैटेगरी से हमें नहीं मंगाना, पूरी राशि आधिक्य के तौर पे थी। थर्ड से भी नहीं मंगाना। फोर्थ कैटेगरी में हमें केवल 9,000 रुपये मंगाने, क्योंकि टोटल में से 45,000 तो हमारे पास पहले ही थे, 9,000 हमारे पास नहीं थे। तो ये देखिए अलॉटमेंट पे कितना मंगाएंगे हम? 9,000, जो पहली कैटेगरी उससे 3 रुपये के हिसाब से 27,000, और फोर्थ कैटेगरी से 9,000 रुपये। तो टोटल हम मंगाएंगे कितना? 36,000 रुपये। तो यहाँ पे ये देखिए टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये 36,000 रुपये। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखिए, टू कॉल्स इन एडवांस। आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था, तब आपको मैंने बताया था कि कैटेगरी ए का मिस्टर पोनी है, जिसने अपनी सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। तो मिस्टर पोनी के पास कितने शेयर्स हैं? 9,000 के। 9,000 शेयर्स हैं फर्स्ट कैटेगरी में मिस्टर पोनी के पास, और 2 रुपये के हिसाब से हमें फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे मिल गया, क्योंकि फर्स्ट कॉल हमारी 2 रुपये की है, तो 18,000 रुपये उसने दे दिए। तो देखिए टोटल यहाँ पे हो गया हमारे पास 18,000 एडवांस। तो 36,000 और 18,000 जोड़ेंगे तो 54,000 आ जाएगा आपके पास। तो अलॉटमेंट पे आपने प्राप्त किए 54,000 रुपये। और फर्स्ट कॉल की बारी है, हमने ड्यू कर दिया इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 75,000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से 1.5 लाख रुपये आपके ड्यू हो गए। अब आप कितना प्राप्त करेंगे? जो पहले से हम प्राप्त कर चुके हैं उसको अब हम खत्म कर देंगे, क्योंकि अब वो एडवांस नहीं कहलाएगा। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस 99,000 में वो अमाउंट आ जाएगा, एक तो ये वाला
जो आप लोग पहले ही प्राप्त कर चुके हैं 81,000 का, और मिस्टर पोनी ने अपने 18,000 का भी पहले ही एडवांस दे दिया, तो वो भी हम यहाँ पे ऐड करके लिख देंगे। नेक्स्ट फाइनल, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल को प्राप्त करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 1,50,000 में से 99,000 हमें मिल गया। तो ये देखिए हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया था, तो 51,000 रुपये हम फाइनली प्राप्त कर लेंगे। यानी फर्स्ट कॉल 1,50,000 की थी, जिसमें से 99,000 हमारे पास ऑलरेडी एडवांस आ चुका था। इसमें से 81,000 तो आपको आवेदन के समय आधिक्य के तौर पे प्राप्त हो गया। बचा हुआ मिस्टर पोनी ने यहाँ पे 18,000 का पहले ही एडवांस दे दिया, तो दोनों को 81,000 और 18,000 को हम मिलाएंगे तो 99,000 हमें एडवांस के तौर पे प्राप्त हो चुका था पहले ही। तो अब हम फाइनल कितना प्राप्त करना था, 1,50,000 में से 99 निकाल के 51 प्राप्त करना था, जो कि हमने प्राप्त कर लिया। तो ये आपके अंश अभिधान का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको पढ़िए, देखिए, समझिए। उसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे कल, अंशों का हरण, 4 फीचर ऑफ शेयर्स। इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी।